स्क्रिप्टेड नहीं है यार, तुम ऐसे तो तोहिन मत करो। हाँ भाई साहब अब करो। मैं डायरिया मैं खेलता हूं। आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। देखो हाँ। देखो लिखा गया पेरीमीटर ऑफ सर्कल। मैं समझते चलता हूँ, ठीक है, पेरीमीटर ही होता है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो है पेरीमीटर इतना पता वो मुझे। इक्वल टू है स्क्वायर के। इज दैट ऑफ स्क्वायर, मतलब ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल है, इसका पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर मतलब दोनों बराबर है। हाँ लिखा है इसमें। ठीक है, Is equal। अगर ये मान लो 4 है तो ये मतलब ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, अब इनका एरिया का रेशियो क्या होगा ये बताना है। एरिया का रेशियो। देखो मैं बोलता जरूर हूं कि मैथ्स मेरा कमजोर है, लेकिन हमेशा बोला कि 2-3 चैप्टर, एक प्रोबेबिलिटी और एक एरिया वाला चैप्टर और पोल, एक पोल भाई। पोल हाँ आ गया, और एक ट्रायंगल ट्रुंगल वाला चैप्टर, ठीक है। ठीक है, तो ये बराबर बराबर है। देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज, रेशियो ऑफ देयर एरिया, रेशियो ऑफ देयर एरिया इज, रेशियो मतलब इस टू जो चलता है। एरिया कैसे निकलेगा? सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया, मैं तुम दोनों की तरफ देख रहा हूं, मैं बताऊं। अबे भाई तुम्हें भी करना है, तुम ये मत सोचो दिगराज सर कर रहे हैं, तुम भी करके दिखाओ। कितने परसेंट बच्चों से आंसर? 62 90% करना है एसएसटी में, तब अपने को नंबर मिलेंगे। इनमें कुछ अरे बहुत आसान है भाई, ये तो करो। इसमें तो आंसर ही लिख रहे हैं बच्चे। देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया, मतलब इसका एरिया जो रहता है तो साइड इंटू साइड, 2 इंटू 2 इंटू 4 हो गया, ठीक है, तो ये 4 रहेगा। और अगर ये इसका पेरीमीटर 2 है तो 2 पाई आर, 2 पाई आर। रेडियस तो दिए नहीं, लेकिन ये कौन सा आर है सर? ये आ रहा क्या? इसमें रेडियस कहां से मिलेगा? पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, तो फ्रेंड मिला लो। मेरे साथ देखो, मैं कल एसएसटी के भी सवाल समझ पा रहा था, लेकिन उसके जवाब तक कैसे पहुंचना वो नहीं समझ पा रहा था। तो ये 2 पाई आर मतलब 2 पाई, पाई की वैल्यू, पाई क्या निकलता है सर? पाई पाई जोड़ के जो आपने पैसे कमाए हैं वही पाई है ये। पाई की वैल्यू क्या होती है यार? मतलब ये इतना सही करो ना। 2 पाई क्या लिखा है आपने? 2 पाई आर इज टू 4, मतलब 2 पाई आर इज टू स्क्वायर ऑफ, ये स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं जैसे अगर ये बराबर इनने बोल दिया, हाँ, पेरीमीटर पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर मतलब क्या है? 2। अच्छा, पेरीमीटर 2 है तो पेरीमीटर कहाँ लिखा है? 2 है। बोले पेरीमीटर इसका और इसका इक्वल है। हाँ, मतलब इसका तो दो- आपने बोल दिया कि 2-2 है। 2-2 तो आप अपने हिसाब से लिखाए हो। तुक्का लगा दो सर। कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास तुक्के के अलावा, ठीक है। अरे सर थोड़ा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। नहीं, इतना दिमाग लगा सकता तो लगा लिया मैंने। क्वेश्चन समझ लिया तो करो। क्वेश्चन समझ लिया है, तो इसके अलावा आप देखो, मैंने क्वेश्चन तुम्हें समझा दिया, आंसर तुम निकाल लेना, ठीक है। तुक्के के साथ जाए 27:7, 11:14, 7:21, 14:2। आपका तुक्का तो वही होगा, आप डी लगा दोगे तुक्के में। हाँ, मतलब डी फॉर दिगराज होता है। डी फॉर दिगराज के साथ जाना चाहेंगे हम। मुझे डी फॉर दिगराज सर ही सोच लो। देखो मैंने बहुत अच्छे से सोच लिया है। रीजन बिंग कि क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन आंसर समझ नहीं आ रहा है। ये तो मेरे को भी सॉल्व करना पड़ेगा, मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो डी के साथ जाएंगे हम, गोइंग विद द डी। मैं एक बार A few moments later. होती है 22/7, तो 4 अपॉन में 22/7, तो 7/4 28/22। इसको काट देंगे हम तो 11 14:11 कौन सा है? डी 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 तुक्का सही लग गया यार भाई। right answer. अगली बार से प्रशांत right भाई answer. नहीं। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। सबसे बड़ी गलती This is the right answer. आंसर रख देते हैं। नहीं, दूरदर्शिता देखो तुम मेरी। और अब मैं समझ गया, आपसे कभी भी मैं डी आंसर रखूंगा नहीं। 2/2 आप मान सकते हो, पर नहीं। डी इज द राइट आंसर। मतलब इतना सब कुछ समझने के बाद में एक आंसर निकल के आया, वो है सिरदर्द। बाकी हमारा तुक्का सही गया, डी इज द राइट आंसर। डी है, डी आंसर सही है। A few minutes later. द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 ये आएगा, सेंटीमीटर। सब कर दोगे। देखो मैंने बताया तुम्हें, एरिया वाला चैप्टर, प्रोबेबिलिटी वाला, ट्रायंगल ट्रुंगल वाला चैप्टर थोड़ा सा ये अपने से बन जाते हैं। एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। मतलब कि देखो, जितना क्वेश्चन समझ पा रहा हूं, क्वेश्चन तो समझे पहले। ये एक सर्कल है, ठीक है। द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब किया जा सकता अरे हो, वाह, है ना? ये है ना? अरे वाह। तो इंस्क्राइब, बच्चों को इंस्क्राइब का मतलब नहीं समझ में आता आपको? आ रहा है। इंस्क्राइब तो बताइए क्या बोलता है सोशल साइंस में। इंस्क्राइब्ड अपन कहीं तो पढ़ते हैं ना। अच्छा पढ़ते हैं। हाँ, वुडन ब्लॉक्स में इंस्क्राइब्ड होते हैं लेटर्स, ठीक है। अच्छा। मैन्युस्क्रिप्ट्स, ध्यान आ रहा है तुम्हें? तो ये हो गया इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा अपने को 6 × 4। बिल्कुल। इंटू 4 होता है क्या? नहीं नहीं, ये तो पेरीमीटर होता है। 6 × 6 होता है 36। 36 हो गया, तो 36 पाई सिंपल है आंसर सर। नहीं तो एरिया इसका पूछा ना सर्कल का। यार सुमित, माना कि मैथ्स कमजोर है, लेकिन मुद्दे थोड़ी ना हो। लेकिन पॉइंट ये, अच्छा हाँ, रुको, ये से एकदम चिपक के बन रहा है।
नहीं यार, क्या पता? इतनी हेल्प करना मुझे क्या पड़ेगी। पता? इससे चिपक के अगर ऐसा बन रहा है, जरूरी नहीं नहीं नहीं, इससे अगर चिपक के बन रहा है, ऐसा जरूरी नहीं होता। एक आंसर आपको सटीक ऐसा, मतलब कुछ तो हेल्प करना पड़ेगी। ये बताओ इससे चिपक के बन रहा है कि नहीं, ये बता दो, मेरा आंसर मिल जाएगा मुझे। ऐसे बच्चों को नहीं बताते सर। ये एक पेपर में भी लिखा होता है, पेपर में इतना ही होता है। हाँ, मतलब मान के चल रहा है कि चिपक के बन रहा है अगर, तो यहां से यहां तक मतलब कितना रहेगा? 6 रहेगा, डायमीटर हो जाएगा 3, वो डायमीटर 6 रहेगा, रेडियस हो जाएगा 3, ठीक है, रेडियस हो गया 3, तो 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर मतलब 3, 3 3 9, ओ भाई कुछ भी तुक्का, कुछ भी तुक्का। 9 है तो सही, 36 भी है वैसे, 36 तो नहीं होगा क्योंकि ये एरिया इसका पूछा है। तो सर्कल मतलब फिर आपको घटेगा कितना यार? पाई की भी तो वैल्यू डालूंगा मैं, ठीक है। पाई की पाई की वैल्यू value क्या होती है यार? भैया 3.14 मैं भी बता 2 पॉइंट, 3.14 तो इसको भी लेना पड़ेगा। नहीं 3.14 भी ले सकते हैं। 22/7 को डिवाइड करके सर 3.14 ही बनता है। 3.14, और क्या, जब इसमें डिवाइड में ली नहीं ना बात, तो हम 3.14 लेंगे ना सर। 339 और 318, हाँ 18 भी है साला, 18 भी है, 9 भी है। डी के साथ तो जो पर हम 3 3 9 लेंगे और 9 और 3 भी लेंगे ना। 9 हो गया, 3 3 9 और 9 3 18, हाँ। नहीं 9 3 18 थोड़ी ना होता है। 9 3 18 भी होता है। 18 भी हटा दो, 12 भी हटा दो, 36 तो होगा नहीं बिल्कुल भी। 9 के साथ जाएंगे, एक बार फिर से डी के साथ जाना चाहेंगे हम। बताओ व्हाट डू यू गाइस थिंक? मैथ्स का भी बना, मैथ्स ताली बजती है मेरे लिए। भैया देखो, सनलाइट, मूनलाइट, चांद, गुलकंद, रौनक, नूर और गुलकंद और अनार का रस, जूस का रस, मतलब सब बसता है मेरे चेहरे के अंदर। मतलब ऐसा कहीं चेहरा पे, मतलब ये एक मिनट रुको, तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ। सही है क्या? हाँ, जी सही है। सही है, डी तो सही है। बहुत बढ़िया दिख रहा है सर, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। वो पीपीटी वाले को बोल रहे यार डी ऑप्शन हटाया करे भाई। डी में डाला बेटा, सारा आंसर अपने को डी में लगाना सही वाले। क्या क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 3 स्क्वायर, तो 9 पाई। अच्छा पाई आर स्क्वायर तो होता है, 3 पाई पाई तो आर लिखा क्यों हुआ बोल था, रहा हूं? पाई की वैल्यू क्यों रख रहे थे? ओके पाई तो यहाँ लगा है है, लगा हुआ, तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी ना। ठीक है ठीक है 9 पाई हो गया। ठीक है समझ गया। बहुत बढ़िया दिख रहा है, शाबाश, वी आर प्राउड ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं चल रहे हम। चलो सही है, कोई नहीं। अरे स्क्रिप्टेड नहीं है यार, मैं सच बता रहा हूँ, स्क्रिप्ट तुम्हें ऐसा Scripted? बच्चे बोल रहे Scripted किस बात स्क्रिप्ट बोल रहे आंसर बता दिया, ईमानदारी से आंसर नहीं बताया, इतना तो आंसर बाकी कैसे पता चल जाएगा? नहीं वो मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला भलाई का जमाना ही नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं बोला। इधर तुम मिलो क्लास के बाद, तुम्हें बताता हूँ।